Hello, learners. Welcome back to Learn with Sonika. Today, we are going to explore the present continuous tense, the tense that talks about actions happening right now. For example, I am teaching. She is learning English. In this video, we will learn its formation, rules, and uses in a super easy way. So, let's begin our journey with the present continuous tense. Present continuous tense. So beta present continuous tense shows continuity of action, means an action that is going on at the time of speaking. तो बेटा कॉन्टिन्यूस के नेम से ही मेंशन हो रहा है कि कॉन्टिन्यूस मीन्स कोई काम जो लगातार अभी हो रहा है, द वर्क दैट इज स्टिल गोइंग ऑन. सो ये टेंस शो करता है कि जब कोई काम अभी चल रहा है, हो रहा है, वो अभी फिनिश नहीं हुआ. जो मेरे बोलने के टाइम या जब कभी भी कोई बोलता उसके बोलने के टाइम वो काम अभी चल रहा था, तो वहां पे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करते हैं. एंड द वर्ड्स लाइक एडवर्ब्स विच वी यूज इन दिस टेंस इज नाउ, टुडे, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट. सो बेटा ये सारे वर्ड्स शो करते हैं कि ये काम अभी हो रहा है, अभी ये खत्म नहीं हुआ. और ये सारे वर्ड्स नियर फ्यूचर को शो करते हैं कि हाँ, मेरे बोलने के टाइम या आने वाले कुछ मिनटों में वो काम अभी फिनिश हो रहा है. नेक्स्ट इज यूजेस. सो बेटा फर्स्ट यूज इज टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. जो मैंने आपको पहले ही बताया कि बोलने के टाइम अगर वो काम हो रहा है तो इस काम को शो करने के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई एम ड्रिंकिंग कॉफी. मैं कॉफ़ी पी रही हूँ. इट मीन्स मेरे बोलने के टाइम में साथ साथ में कॉफ़ी पी रही हूँ. तो ये काम शो कर रहा है कि हम बोलने के टाइम कॉफ़ी पी रहे हैं, काम हो रहा है. द वर्क दैट इज स्टिल गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. मेन यूज बेटा इस टेंस का यही होता है कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग द वर्क इज गोइंग ऑन. Next use is to show an action that is almost certain to take place in the near future. मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि नियर फ्यूचर के बारे में भी इसमें बात होती है कि जो आने वाले विद इन 2 मिनट्स, विद इन 5 मिनट्स, आज शाम तक, आज रात तक, कल, नियर फ्यूचर. तो उसके बारे में अगर हम आज ही श्योर हैं कि हाँ ये आने वाले नियर फ्यूचर में मैं ये काम करूँगा ही करूँगा या ये काम हो रहा होगा, तो तब भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई एम लिविंग फॉर मुंबई टुमारो. मैं कल मुंबई जा रहा हूँ और मैंने ये डिसाइड अभी किया. बोलने के टाइम वो डिसाइड कर लिया, बट वो काम कब होना है? अभी नियर फ्यूचर में, कल. तो इन सब एक्शंस के लिए भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करते हैं. नेक्स्ट यूज इज टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट इज नॉट नेसेसरली टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग बट एज रेलिवेंस टू द प्रेजेंट. अब बेटा मैंने आपको फर्स्ट में बताया कि टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलने के टाइम अगर वो काम हो रहा है, बट समटाइम्स क्या होता है कि जरूरी नहीं कि मेरे बोलने के टाइम वो काम हो रहा है, बट उस काम का रेलिवेंस प्रेजेंट के साथ होता है, उसका रिलेशन प्रेजेंट के साथ होता है कि मीन्स प्रेजेंट में वो काम हो रहा है बट बोलने के टाइम जरूरी नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, दे आर बिल्डिंग अ फ्लाई ओवर हियर. वो यहाँ पे फ्लाई ओवर बना रहे हैं, तो वहाँ पे फ्लाई ओवर बनने का काम हो रहा है, दैट इज इन स्टिल इन प्रोसेस. बट ये जरूरी नहीं कि अब मैं बोल रही हूँ तो वहाँ पे मैं देख के बोल रही हूँ कि हाँ भी ये काम अभी हो रहा है. हो सकता है तब मेरे बोलने के टाइम वो काम वहाँ पे फ्लाई ओवर बनने का नहीं हो रहा, बट द वर्क इज स्टिल गोइंग ऑन. वो फ्लाई ओवर भी बना नहीं है, वो फ्लाई ओवर बन रहा है और मे बी टेक्स 2 or 4 years टू कंप्लीट. बट वी यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस क्योंकि वो काम अभी फिनिश नहीं हुआ. अब बेटा हमने यूज तो कर लिए कि उसको उसका यूज कहाँ पे करना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का, बट हमें आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है? तो उसके लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं यूज हुआ होगा. तो यहाँ हमें आइडेंटिफाई हो जाएगा कि हमने यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करना है. अब हमारे पास यहाँ पे सेंटेंसेस है. हम पढ़ रहे हैं, ये शो कर रहा है. रहे हैं क्या शो कर रहा है कि अब हम अभी भी पढ़ रहे हैं बोलने के टाइम भी.
So in English we write we are reading. वह खेल रहा है. He is playing. वह स्कूल जा रही है. She is going to school. वह सो रहा है. He is sleeping. वह हंस रहे हैं. They are laughing. So all these sentences show that the work is still in process. Means the work is going on. Next is beta formations. अब हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पता है कि इसको यूज़ कहाँ पे करना है, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, बट हमने इसमें फॉर्मेशंस क्या लगानी है, हमने कैसे इसको यूज़ करना है. सो इन पॉजिटिव फॉर्म वी यूज सब्जेक्ट देन इज एम आर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट. सो बेटा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आई एन जी जब भी हमारे पास कॉन्टिन्यूस टेंस होगा तो हमने उसको ऐसे याद रखना है कि कॉन्टिन्यूस टेंस है तो मैंने वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी ही यूज़ करना है. इसकी एग्जांपल है ही इज़ प्लेइंग हॉकी. नाउ इन नेगेटिव फॉर्म सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल इज ही इज़ नॉट प्लेइंग हॉकी. इन इंटेरोगेटिव फॉर्म is MR. Helping verb comes first plus subject plus first form of the verb plus ing plus object plus क्वेश्चन मार्क. क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो हमने क्वेश्चन मार्क को नहीं भूलना है. एग्जाम्पल इज ही प्लेइंग हॉकी. सो बेटा जैसे मैंने आपको इसकी फॉर्मेशन में बताया कि हमने फॉर्मेशन में हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ करनी है, इज एम आर. अब हमें वो इज एम आर को किसके साथ यूज़ करना है, कौन से सब्जेक्ट के साथ यूज़ करना है. सो आई के साथ हम यूज़ करेंगे एम और विद सिंगुलर सब्जेक्ट्स लाइक ही शी इट और इट मे बी एनी नेम वी यूज इज देयर. एंड विद प्लूरल सब्जेक्ट्स लाइक दे वी you, we use are there. That's all about the present continuous tense. Now you know how to use it in daily life. Now I'm going to share exercise with you. Try to solve it by yourself. These are the sentences in affirmative form. Try to solve it. These are the sentences in negative and in interrogative form. Keep practicing and I will share the answers with you in my next video. If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe to Learn with Sonika for more easy English lessons. See you in the next video. Until then, keep learning, keep growing. Thank you and have a nice day.